तो दोस्तों स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। और ये वीडियो आपके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा करेगी कि आपको कोई भी हिला भी नहीं पाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के ऊपर। ये कोई शारीरिक स्ट्रेंथ बाहरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये आपकी आंतरिक स्ट्रेंथ की बात होगी। और कैसे आप अपनी आंतरिक स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएंगे ताकि आपको कोई भी हिला ना पाए, कोई भी आपको अपने लक्ष्य से भटका ना सके। तो ये स्ट्रेंथ आज इसी स्ट्रेंथ की लैक सिटी की वजह से ही इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में फंसता जा रहा है। तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें और इसमें वो बातें मैं बताऊंगा जिसको निरंतर प्रयास करने से ही आप देखोगे कुछ ही समय में आपकी आंतरिक स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक क्षमता। दोस्तों सबसे पहले शारीरिक क्षमता बहुत जरूरी है। आज हर इंसान शारीरिक क्षमता में बात कर रहा है। जैसे उसका मन कहता है कि ये करना है, 10 लोगों को देखा वो भी करना शुरू कर देता है। शारीरिक क्षमता अच्छी है। कितने ही लोगों को आपने देखा होगा उनकी अच्छी मस्कुलर बॉडी है या कुछ ऐसे, बट वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में आज जूझ रहे हैं। आज आप कहीं भी चले जाएं, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में हैं और स्ट्रेस में, उन स्ट्रेस ने उनको पूरा निचोड़ के रख दिया होगा। उनके अंदर थोड़ी सी भी आंतरिक क्षमता नहीं बची हुई है, इसी के कारण आज असंख्य बीमारियां, जैसे कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना, वो बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस ही आपके सारे बीमारियों का कारण है। जब आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है, तो हार्मोन जब डिस्टर्ब हो गए तो डेफिनेटली सारी बॉडी का ही सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों हमें शक्ति चाहिए, वो है आंतरिक शक्ति। आंतरिक शक्ति कैसे बिल्डअप होती है? जब सबसे पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। जब आपको आंतरिक शक्ति बिल्डअप होती है, जब भी आपको कोई रेजिस्टेंस आए, जब आपको कोई बोरियत आए, जब भी आपका काम करने की इच्छा ना हो, कोई भी मन ना हो, उस समय आप मन के अगेंस्ट जाके जब वो काम करते हो, वहां पर आपकी आंतरिक शक्ति बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों कितने ही लोग कहते हैं कि हमने मोटिवेशंस देखे, हमारे अंदर आंतरिक शक्ति बिल्डअप हो गई, हम आज से ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम भी दुनिया को जीतेंगे, हम भी सब कुछ करेंगे। अच्छी बात है, आप करो, आप करने के लिए ही बने हो। पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, क्या हर कोई आज की डेट में मोटिवेशन ले रहा है, सब कुछ ले रहा है? क्या हर कोई कामयाब हो रहा है? नहीं हो रहा है। हर कोई ये फीलिंग के साथ जुड़ी होती है, हर कोई इमोशनल्स, क्योंकि जो इंसान मोटिवेट कर रहा है वो आपके अंदर से इमोशंस जगा रहा है। इमोशंस और फीलिंग, इमोशंस हर सिचुएशन के हिसाब से, हर वक्त के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए आप कुछ दिन आप मोटिवेट रहते हो, कुछ दिन आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए मोटिवेशन भी काम नहीं करता। यहाँ पे आपके अंदर रिलैक्सिटी जो है वो है आंतरिक शक्ति की। आंतरिक शक्ति मीन्स आपने एक लक्ष्य बना लिया, मुझे ये करना है, ठीक है। अब उस लक्ष्य पे आपको काम करना है। जैसे जैसे आप उस लक्ष्य पे काम करना शुरू करोगे, आपको माइंड आपका रेजिस्ट करेगा, हर बात बात पे आपको रिवर्स रेजिस्ट करेगा। आपने सुबह का एम बना लिया कि मुझे 5 बजे उठना है, बट आपकी जो पूरी न्यूरल पाथवे है, जो आपका नर्व सिस्टम है, उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो पुरानी हो रखी हुई है, बट वो आपको कुछ दिन रेजिस्ट करेगा। यही कुछ दिन का रेजिस्टेंस ही लोग नहीं झेल पाते हैं। इसी के कारण वो 10 लोगों को बोलते हैं, भाई मैंने भी किया था, मैं कामयाब नहीं हुआ, इसलिए तू भी मत कर। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं हुए तो दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक थ्रू नहीं किया। इसी के कारण ही आज आप अपनी पुरानी जिंदगी जी रहे हो, और वो पुरानी जिंदगी भी आपको परेशानी के अलावा कुछ दे नहीं पा रही। क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, कुछ करोगे नहीं, वक्त तो बदलेगा, आपका शरीर भी बदलेगा। आज आप 30 साल के हो तो 35 साल के होगे, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, आप बुढ़ापे में जाओगे। आज कितने ही लोग हैं जिनकी एज बढ़ती जा रही है, बट लाखों रुपए है, अरबों रुपए है उनके पास, बट वो चाह के भी अपनी एज को वापस नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, हमें निरंतर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना ही जगाना है। शारीरिक शक्ति वाला इंसान कभी भी घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहां पे घबरा जाता है, जिससे पूरा परेशान हो जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति तब तय होती है जब बड़ी सी बड़ी मुसीबत, चाहे आप पे हो, आपके परिवार में हो, आप डगमगाओ नहीं, आप हिलो नहीं, और आप उस समय भी शांति से डिसीजन ले सको। और वही आपको जांचता है कि वो सिचुएशन आपकी आंतरिक शक्ति को विकसित, मतलब वो बताती है कि आपकी अंदर आंतरिक शक्ति विकसित हुई है या नहीं हुई है। यही शक्ति हमने जगानी है, और इसी शक्ति के कारण ही आज हम
पीछे हैं, क्योंकि ये शक्ति हमारी सोई हुई है। आज हर इंसान शारीरिक शक्ति बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, बढ़ाओ, बट शारीरिक शक्ति से कई गुना आपको चाहिए मानसिक शक्ति। जब आपकी मानसिक शक्ति और इनर स्ट्रेंथ जब तक आपकी बिल्डअप नहीं होगी, आपका कुछ भी आपका काम नहीं कर पाओगे। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ चला रहे हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के साथ स्पेशली मैं आज कहूंगा, जैसे अभी एग्जाम्स के टाइम्स आ रहे हैं, क्यों अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, बट वो पूरे साल का जो सिलेबस है वो कुछ दिनों में, एक महीने में कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, इससे आपको स्ट्रेस मिलेगा, और जब आप स्ट्रेस में होगे तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है। तब आप चाह के भी वो काम नहीं कर पाते हो जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। पूरा टाइम आपने स्क्रोलिंग, गप्पे लगाना, ऐसी ऐसी चीजें करना, गेमिंग। आज ऑनलाइन गेम्स की वजह से कितनी लोग ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं खुद हैरान होता हूँ। आप खुद ही न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपने वहां पे टाइम बर्बाद कर दिया। अगर आप रोज निरंतर थोड़ा 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 करके अगर आप करते, तो आपको आज इतना भोजा नहीं होना था, तो आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाते। आपको रेजिस्ट किसने किया? आपने अंदर स्किल पावर नहीं डेवलप की, आपने पढ़ने की क्षमता को नहीं बढ़ाया। जब भी आपका पढ़ाई में मन किया, बस तब फोन की नोटिफिकेशन, तब ये गेम, तब दोस्तों ने फोन, तब ये फोन। क्योंकि मन को हमेशा चाहिए नवम, हमेशा मन को मजा चाहिए, और ये मजे के पीछे दौड़ाएगा, और यही मजा आपके लिए एक समय पे आने सजा बन जाता है। और यही मन एक टाइम पे आपको मजा दिला रहा होता है, यही मन एक टाइम पे आपको सजा दिला रहा होता है। तो इस मन पे ज्यादा विश्वास मत करें। अपने अंदर जब तक अवेयरनेस की पावर, ऑब्जर्वेशन की पावर आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तब तक आप आंतरिक शक्ति नहीं डेवलप कर पाओगे। दोस्तों, जब भी आपको गलत ख्याल आए, किसी भी तरीके ख्याल, ये गलत करना है, उस टाइम ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करते ही आप जान पाओगे कि क्या ये थॉट आपके लिए जरूरी है, या ये सिर्फ मन का ही बनाया हुआ है, कैसे इमेजिनेशन है। अगर मैंने ये पूरा कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे आप सोचोगे, आपको उसमें गैप क्रिएट होगा, तो आपके अंदर एक इंटेलेक्ट डेवलप होगा। जैसे एक इंटेलेक्ट डेवलप होगा, आप एक डिसीजन मेकर बन पाओगे। आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग होगा कि आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको कोई भी बाहरी शक्ति आपको आके नहीं जगाएगी। आपके अंदर वो शक्ति पड़ी हुई है, बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने हैं। आपको लंबा सफर तय करना है, बट आपने इतना बोझा पकड़ा हुआ है कि आप बोलोगे मुझे बड़ा वेट लग रहा है, बट आपको वेट छोड़ना है पहले से ही है। जैसे आप वेट छोड़ोगी तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा, और आपने जो सोचा होगा उस सोच से कई लाख गुना बढ़कर आपको मिलेगा। दोस्तों, ये आप विश्वास करें या ना करें, ये बिल्कुल सत्य है, और ये नेचर का लॉ है। जितना आप करोगे उससे कई गुना आपको मिलेगा, और आप प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करो। और दूसरी बात, आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन की पावर होनी चाहिए। जब भी मन बोले बोरियत है या कुछ भी है, नहीं, बस 2 मिनट के लिए लंबी सांस लो। जैसे आप सांस लोगे, लंबा उसको छोड़ो, रिलीज करो, आपको वो थॉट डिसॉल्व हो जाएगा। आपको वो, चाहे मन आपका नहीं भी कर रहा होगा, आपको उस जगह पे जाके बस खड़े हो जाना है। 2 मिनट बोला, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट का पॉज लेना है। एक बोला, कुछ नहीं बोलना, मन को बोला सिर्फ मैंने 5 लाइन्स पढ़नी है। वो 5 लाइन आपकी कैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी। आपने रेजिस्टेंस को एक ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस आता है, उस समय आपको उसको ब्रेक थ्रू करना है। वहां पर रुकना नहीं है, वहां पे आलस और टाल मटोल नहीं करना है, उसको ब्रेक थ्रू करना है। जैसे आप उसको ब्रेक थ्रू करोगे, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखो, हमारा जो शरीर जो है, ये प्रकृति की एक रचना है। ये लॉ ऑफ नेचर के अंदर चलता है, लॉ ऑफ नेचर की तरफ ये आता है, और ये लॉ ऑफ नेचर की वजह से ही ये चला जाता है। आज कितने ही लोग, मतलब आप देख रहे हो, कोई भी टेम्परेरी नहीं है, सबकी अवस्था चेंज होती जा रही है। पहले जवानी, फिर, है ना, हर इंसान की एज बढ़ती जा रही है। ये सब लॉ ऑफ नेचर के अंदर चलता है। तो इसलिए अपने आप को नेचर के साथ ज्यादा जोड़ना शुरू करो। बाहर का खाना, ये प्रिजर्वेटिव फूड्स, ज्यादा ऑयली, ज्यादा जंक फूड, ये बंद करो। ये आपके इनर स्ट्रेंथ को टोटली खत्म कर देता है। दोस्तों, ये आपकी, अगर आप ये भी कहोगे, आप बोलोगे मेरा अपने खान पीन पे संयम नहीं है या कुछ नहीं, तो मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ जाग जाए,
आप भूल जाओ, कभी नहीं हो पाएगा। आपको डिजिटल फास्टिंग भी करनी पड़ेगी। डिजिटल फास्टिंग मीन्स व्हाट? आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं आपको टोटली सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बस अपना एक टाइम फ्रेम रखो। आपको 15 मिनट 20 मिनट रात को 9 बजे के बाद नो सोशल मीडिया, नो स्क्रॉलिंग, फोन फ्लाइट मोड पे। आप ऐसा कोई फोन नहीं आएगा कि जो आपको कोई परेशान, आप कोई बड़ा देश नहीं चला रहे हो, आपको सिर्फ अपने आप को जगाना है, बाकी सब खुद ब खुद जग जाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट भी है जो आप चाहते हो कि पर्सनल, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। मैं पर्सनली आके उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा और आपको एक रिप्लाई भी दूंगा। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपकी आंखें और आपकी चेतना तक को जगा देंगे। तो इसीलिए कोई भी वीडियोस इग्नोर ना करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।